एक सुबह अर्जुन की नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के पास सब कुछ भीगा हुआ है। उसने झट से लाइट जलाई और देखा कि कमरे में पानी का स्तर 5 मीटर तक पहुंच चुका था। बिना देर किए उसने अपने साथियों को जगाया, लेकिन हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। पानी लगातार बढ़ रहा था और सबको मजबूरन छत से सटे कोने में जाना पड़ा। अब और कोई चारा नहीं था, सबको पानी में डुबकी लगाकर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा अंदर से पूरी तरह लॉक था। तभी अर्जुन का दोस्त रवि समझदारी दिखाता है। वो टॉयलेट बाउल का इस्तेमाल सांस लेने के लिए करता है और इसी ट्रिक से कुछ देर के लिए सबकी जान बच जाती है। मगर समय कम था। रवि ने हिम्मत दिखाई और पूरी ताकत से कांच की दीवार पर मुक्के बरसाने शुरू किए। ऑक्सीजन लगभग खत्म होने ही वाला था कि आखिरकार कांच टूट गया और सब बाहर निकलने में कामयाब हुए। जो लोग बच गए उनके लिए राहत की बात यह थी कि ये सब एक टेस्ट था इंस्ट्रक्टर की तरफ से। इसके बाद शुरू हुई फेज 2। इस बार उन्हें 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंका गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी के पास पैराशूट था। उसे बचाने के लिए बाकी लोगों ने हाथों में हाथ डालकर एक सर्कल बना लिया, मगर कुछ डरपोकों ने समय से पहले ही अपने पैराशूट खोल लिए। सौभाग्य से राधा, जो थोड़ा भारी थी, ने आखिरी सेकंड में पैराशूट खोला और उस ग्रुप को सुरक्षित जमीन पर पहुंचा दिया। इस तरह दोनों, रवि और राधा, ने अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब बारी थी फाइनल राउंड की। इस बार का टास्क था सामने बैठे एक छोटे से पपी को गोली मारनी थी। वो मासूम आंखों से देख रहा था। अर्जुन, अब तक का सबसे सहनशील कंटेस्टेंट, से ट्रिगर नहीं खींचा। उसी वक्त बगल वाले कमरे से आवाज आई और उसका ध्यान भट गया और इसी चूक की वजह से वो टेस्ट फेल कर गया। उसे वहीं पर एलिमिनेट कर दिया गया। राधा ने बिना झिझक के टास्क पूरा किया और जीत हासिल की। अब वो